हालेलुया। जो कुछ हमारे भीतर में दिया गया है, हम लोग उस दिए हुए चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, वो चीज हमारे लिए दी गई है, और उसके अनुसार हम बातें करते हैं, उसके अनुसार हम बोलते हैं जैसे हमारा परमेश्वर बोलता है। क्योंकि परमेश्वर उसने आदम को या मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाया। और उसके समानता और स्वरूप का अर्थ ये नहीं है कि उसके जैसे आंख और सिर और हाथ और पैर, लेकिन जैसा वो अधिकार रखता है सारी सृष्टि के ऊपर में, वैसे ही उसने जब मनुष्य को बनाया तो उसने कहा कि वो सब वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखे। उसने अपने जैसा उसको बनाया। और जब परमेश्वर सब वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखता है और उसका आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था जहां पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, तो उसने उस बेडौल परिस्थिति को देख करके कुछ किया। पहली बात उसने क्या किया, उसने वहां पर रहते हुए कल्पना की, है ना। परमेश्वर ने किस प्रकार सृष्टि को रचा था, उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग थोड़ा सा देखें। वहां पर दूसरे पद में लिखा गया है, पहले अध्याय के दूसरे पद में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वहां सब कुछ सुनसान था, वहां बेडौल था, वहां अंधियारा था, और उसमें एक आत्मा मंडलाता था। आज के समय में अगर कोई ऐसी जगह के बारे में आपको कहा जाए कि वो जगह बेडौल है, वो सुनसान है और अंधियारा है और एक आत्मा वहां मंडलाता है, तो आपको क्या समझ में आएगा? कौन सी आत्मा? किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि पवित्र आत्मा मंडलाता है। सबके मन में आ जाएगा भूत है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था उस सुनसान और बेडौल धरती के ऊपर अंधियारे में। क्यों मंडलाता था? वो इसलिए क्योंकि उस बेडौल धरती के ऊपर उसकी कुछ योजना थी और उस योजना को प्रकट करने के लिए वो कुछ सोच रहा था। ये धरती बेडौल है, यहाँ अंधियारा है, यहाँ सब कुछ सुनसान है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसा बनाऊंगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो जो कुछ बनाया जाए उसके पहले उसके मन में एक सोच थी, एक कल्पना थी कि मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए जो कुछ बनाता है, जैसे कोई आर्किटेक्ट है, कोई घर बनाता है, या आप कुम्हार के पास चले जाइए जो बर्तन बनाता है, तो उसके हाथ में मिट्टी का लोंधा होगा, और इसके पहले कि वो उसको चाक पर रखकर कुछ बनाए, वो पहले सोचता है कि मैं इसको क्या बनाऊं। उसके मन में एक तस्वीर उभरती है कि मैं इसको कौन सा आकार दूं, और तब जाकर वो उसको रूप देता है। अगर उसके मन में है कि मैं इसका गमला बनाऊं तो गमला बना लेगा। अगर उसके मन में है कि मैं घड़ा बनाऊं तो किस तरह का घड़ा बनाऊं, तो पहले उसकी तस्वीर उसके मन में उभरेगी और वो उसी के अनुसार उसको रूप देता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ सोचे बिना लोंदे को लेकर चाक के ऊपर बैठ गया और चलते चलते यूं ही कुछ बन गया। ऐसा नहीं होता। सो परमेश्वर का आत्मा जब वहां पर मंडलाता था, और वचन में हम देखते हैं उसके बाद उसने 6 दिनों में सारी सृष्टि को रचा, तो उस बेडौल और सुनसान पृथ्वी के ऊपर वो क्या कर रहा था? वो कुछ सोच रहा था, कुछ कल्पना कर रहा था। जो शब्द वहां पर दिया गया है, इब्रानी शब्द, उसका अर्थ है ऐसे खाली मंडलाता नहीं, बिना मतलब के आवारागर्दी करते हुए घूमते मटर गश्ती करना नहीं। उसका मतलब कुछ सोचते हुए, कुछ कल्पना करते हुए, कुछ योजना बनाते हुए उसके ऊपर रहना। सो सब बेडौल था। उस समय परमेश्वर ने क्या किया? उसके ऊपर उसका आत्मा मंडलाया। उसने कल्पना की कि यहाँ पर उजाला होना चाहिए। हालेलुया। उसने कल्पना की कि यहाँ पर सूखी भूमि होनी चाहिए, यहाँ पर पेड़ पौधे होने चाहिए, यहाँ जीव जंतु होने चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा, जो कुछ उसके मन में था उसने उसको कहा, और वैसा ही हो गया। तीसरा पद कहता है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और उसने आदम को, उसके बाद सारी सृष्टि को बनाने के बाद मनुष्य को अपने समानता स्वरूप में बनाया। इसका अर्थ है कि मनुष्य भी उसी प्रकार अधिकार रखे जिस प्रकार परमेश्वर रखता था। बकायदा उसके लिए क्या कहा गया? 26, पहला अध्याय 26 उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो उसने मनुष्य को ऐसा बनाया हमारे समानता और स्वरूप में हो, अर्थात जिस प्रकार मैं सब पर अधिकार रखता हूं उस प्रकार ये व्यक्ति भी सब पर अधिकार रखे। तो आदम के पास वही तरीका था जो परमेश्वर के पास में था, अधिकार प्रकट करने के लिए। क्या तरीका? परमेश्वर अपने अधिकार को किस रीति से प्रकट करता था? बोलकर। वो बोलता था और होता था।
आदम के लिए भी ऐसे ही था कि आदम भी जो बोलेगा वैसे ही होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आदम ने अपने अधिकार का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उसको क्या क्या के ऊपर अधिकार था? मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, पशुओं पर, सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतु पर अधिकार था। मतलब अगर वो हाथी को बोले रुक जाओ तो वो रुक जाए, कुत्ते को बोले भौंकना बंद कर दो तो बंद कर दे। बाद में तो उसने अधिकार खो दिया, अब हाथी हमारा परेशान करके रखे, कुत्ते दौड़ा रहे हैं पीछे, अधिकार से निकल गए। लेकिन उसके अधिकार में था और आदम उस अधिकार को बोलने के द्वारा प्रकट कर सकता था। लेकिन आदम ने अधिकार का बड़ा थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? सिर्फ उसने जानवरों का नाम रखा। परमेश्वर उसके निकट जानवरों को लेकर आया और बाइबल कहती है दूसरा अध्याय उत्पत्ति उसके 19 में, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं, आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। बस इतना ही इसने इस्तेमाल किया। उसके बाद तो वो पापों में पड़कर गिर गया, अपना अधिकार ही खो दिया। आदम और क्या कुछ कर सकता? जो कुछ उसने नाम रख दिया, अब से तू कुत्ता कहलाएगा तो वो कुत्ता उसका नाम पड़ेगा। उस अधिकार के तहत वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं और पाप करके उस अधिकार को खो भी दिया। लेकिन उसी अधिकार को यीशु मसीह ने वापस हम लोगों को दिया। हम लोग एक सप्ताह में सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जी उठने के बाद, मरे हुए में से जी उठने के बाद, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और उसके बाद तो वो आसमान में उठा लिया गया। लेकिन उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए तुम जाओ, अर्थात जो अधिकार मुझे दिया गया है वापस तुम उसको काम में ला सकते हो। वो अधिकार पहले शैतान ने आदम के हाथ से छीन लिया था, चुरा लिया था, उसके हाथ से गिरा दिया था। लेकिन यीशु मसीह ने आकर शैतान को कुचल कर वो अधिकार फिर से हासिल कर लिया और जाते जाते उसने चेलों को अधिकार थमा दिया कि जितने विश्वास करने वाले उस अधिकार को काम में ला सकते हैं। और ये कौन सा अधिकार था? वही अधिकार था जो आदम के पास में था, हमारे पास भी वही है। और हम उसको बोलने के द्वारा प्रकट करते हैं। आपने अब्राहम का उदाहरण सीखा होगा पिछली बार। पहले उसका नाम अब्राम था। परमेश्वर ने वादा किया था कि तुम्हारे संतान होंगे आकाश के किनकों किनारे, और उसके सामने कल्पना दिया उसने, आकाश के तारों को देखो, क्या तू इनको गिन सकता है? तुम्हारे संतान ऐसे ही होंगे। रात के समय तारे दिखाई देते हैं, और उस समय तो ऐसा स्ट्रीट लाइट होते नहीं थे, है ना? ऐसा नहीं कि रात में आप निकले स्ट्रीट लाइट की वजह से तारे नहीं दिख रहे हैं। इतना प्रदूषण होता नहीं था कि आपको तारे नजर ना आए। जब भी रात को अब्राहम बाहर निकलेगा तो तारे नजर आएंगे, बशर्ते कि बादल न ढके। दूसरा, परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम्हारे संतान धूल के किनकों के समान होंगे। सो अगर दिन में तारे नजर नहीं आ रहे तो धूल तो नजर आ रहे होंगे। जिस देश में अब्राहम को ले जाया गया था, मैंने जाकर देखा कि वहां धूल ही है। धूल तो उसको जरूर ही नजर आ रहे होंगे। सो दिन को जब धूल को देखे तो धूल को देखकर कल्पना करे, रेत के किनकों को देखकर कल्पना करे, मेरे संतान ऐसे ही अनगिनत होंगे। रात को जब धूल नजर ना आए, रेत नजर ना आए, तो आसमान की ओर देखे और तारों को देख करके मेरे संतान ऐसे ही होंगे, ऐसे ही विश्वास करे। और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने विश्वास किया, और अब्राहम 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था, ये सारी प्रतिज्ञा दी थी, विश्वास किया उसने, लेकिन उसके संतान उत्पन्न नहीं हुए। कितने साल तक ऐसे ही विश्वास करता रहा? 24 साल तक। तब आखिरकार परमेश्वर प्रकट हुआ और उसने कहा कि तुम्हारा नाम मैं बदल देता हूं। तुम्हारा नाम अब्राम है, अब मैं अब्राहम कर देता हूं। अब्राम का अर्थ है उन्नत पिता, अब्राहम का अर्थ है बहुतों का पिता। सो जिन चीजों पर तू कल्पना करके विश्वास कर रहा है कि मेरे संतान ऐसे होंगे, अब वो तुम्हारी जुबान पर आना चाहिए। और तब उसने उसकी पत्नी का नाम भी बदल दिया। उसकी पत्नी का नाम सारा था, अब सारा कर दिया गया। सारा का अर्थ है मेरी राजकुमारी, और सारा का अर्थ है राजकुमारों की माता। 99 साल की उम्र में अब्राहम को यह दर्शन प्राप्त हुआ था, उत्पत्ति 17वें अध्याय में पाते। और तब 75 वर्ष से लेकर 99 वर्ष हुए थे, बीच में 24 साल वो विश्वास कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे, तारों के समान अनगिनत होंगे हमारे संतान, रेत के किनकों के समान अनगिनत होंगे हमारे संतान, लेकिन हो नहीं रहे थे 24 साल तक। लेकिन जब परमेश्वर ने उनके नाम को बदल दिया, उन्होंने बाहर निकलकर अपने कुनबे को बताया होगा,
ये सारे लोग जमा हो जाओ। अब्राहम के पास बहुत सारे सेवक दासियां थे, 318 तो उसके लड़ाके ही थे, बहुत धनवान था। लड़ने वालों की संख्या 318 थी और उसके अलावा जो सेवा करने वाले थे उनकी संख्या नहीं बताई गई। सबको उसने इकट्ठा किया होगा, लिखा नहीं है, मैं कल्पना कर सकता हूं। सबको उसने इकट्ठा किया होगा और बताया होगा अब से परमेश्वर मुझसे बात किया है, उसने मेरा नाम बदल दिया, अब मेरा नाम अब्राम नहीं है, मेरा नाम अब्राहम है। अब इसका नाम सारे नहीं है, इसका नाम सारा है। जैसे ही उन्होंने कहा होगा इस बात को, सारे भीड़ की भीड़ खुसुर फुसुर करके हंस दिए होंगे। जानते क्यों हंसे होंगे? क्योंकि वो उनकी भाषा में बोल रहा था और वे जानते थे कि अब्राहम का क्या अर्थ है। अब्राहम का अर्थ क्या है? बहुतों का पिता। उन्होंने खुसुर फुसुर किया होगा, सठिया गया है बुढ़ा। जब एक भी बच्चे उत्पन्न नहीं हुए तो अपने आप का नाम रखता है बहुतों का पिता। ऐसे ही नाम रख के संतुष्ट होना चाहता होगा। अपनी पत्नी का नाम रखता है राजकुमारों की माता। कितने बच्चों की माँ है? एक भी बच्चों की माँ। तो परमेश्वर ने उसका नाम क्यों बदला? इसलिए ताकि जो विश्वास अब्राहम के मन में अब तक सीमित है, जो कल्पनाओं के हिसाब से सीमित है, वो सिर्फ कल्पना तक ना रहे, हृदय में सिर्फ ना रहे, लेकिन वो जुबान पर आने पाए। आकाश के तारों के समान अगर संतान होंगे तो अब्राहम सचमुच अब्राहम होगा, क्योंकि बहुतों का पिता बन जाएगा। सो उसके मुंह से ये शब्द निकलने चाहिए। तो हमारा जो विश्वास है सिर्फ मन की सोच तक सीमित नहीं रहता, लेकिन वो विश्वास तब पूरा होता है जब वो हमारी जुबान पर आता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसी मकसद से उसका नाम बदल दिया ताकि वो अपना नाम कहे अब्राहम। अब अपनी पत्नी को बुलाएगा तो बुलाएगा सारा, पत्नी उसको बुलाएगी तो कहेगी अब्राहम। और वे विश्वास के साथ बोलेंगे, उनको बोलना ही पड़ेगा। लज्जित होकर नहीं बोलेंगे कि अब्राहम, उसका तो बच्चा नहीं। और उसके बाद क्या हुआ? 1 वर्ष के भीतर इसहाक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। 24 साल से विश्वास कर रहे थे, संतान नहीं थे। परमेश्वर विश्वास के प्रोसेस में लेकर जा रहा था, संतान नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने विश्वास की पूर्णता को दिया। उनके मुंह पर वो शब्द भी आए जो विश्वास के शब्द थे, और आखिरकार उन्होंने उसको आकार लेते हुए देखा, रूप लेते हुए देखा। परमेश्वर चाहता है कि हम भी इसी रीति से काम करें, इसीलिए उसने उस दृष्टांत को वहां पर लगा है। सच्ची घटना है, पर वो हमारे लिए दृष्टांत भी हमारे सीखने के लिए है। ऐसे और कितने उदाहरण हो सकते हैं। हम लोग एक और पद को देख करके इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। कुरिन्थ की पत्री, दूसरी पत्री, उसका 4वां अध्याय पद 13। दूसरा कुरिन्थ अध्याय 4 पद 13। जब हम विश्वास करते हैं नए नियम में, तो हमारा विश्वास सिर्फ मन तक सीमित नहीं है। यहां तक कि हम लोग इस वचन को जानते हैं कि यदि तो अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, और अपने मुंह से अंगीकार करें। विश्वास और अंगीकार दोनों साथ साथ जुड़े रहते हैं। यहां पर भी देखिए क्या हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। मैंने विश्वास किया इसीलिए बोला। हम सिर्फ विश्वास करके चुप नहीं रह जाते, लेकिन हम विश्वास करते हैं तो हम बोलते हैं, और इसीलिए हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यही है रहस्य, सिंपल। मैंने बताया कि हमारे भीतर क्या क्या खजाने दिए गए हैं। धार्मिकता दी गई है, हमारी आत्मा को धर्मी ठहराया गया। और हम बोलेंगे तो क्यों काम होगा? किसी को लग सकता है कि हम बोलेंगे तो क्यों काम होगा? परमेश्वर तो परमेश्वर था इसलिए उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मैं तो नहीं हूं परमेश्वर, इसलिए मेरे कहने से क्यों होगा? लेकिन क्यों होगा, इसी का जवाब हम लोग बहुत पहले दे रहे थे और बहुत सारी चीजों को बता रहे थे ताकि संदेह मिट जाए। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको अधिकार वापस दे दिया गया। और अधिकार काम क्यों करेगा? क्योंकि आप धर्मी ठहराए गए, क्योंकि आप पवित्र ठहराए गए, क्योंकि आप सिद्ध किए गए। इसलिए हम बोलेंगे, बोलते हैं और काम होता है। यीशु मसीह ने भी इस प्रकार से कहा था। उसको लोगों ने कहा कि हे रब्बी, ये जो अंजीर का पेड़ जिसको तूने श्राप दिया था सूख गया। उसने अंजीर के पेड़ से जाकर बातचीत की थी, है ना। अंजीर के पेड़ के पास जाकर फल ढूंढने की कोशिश की, फल मिला नहीं।
उसने कहा कि अब से तेरा फल कोई ना खाए। तो अंजीर के पेड़ ने सुन लिया, वो सूखना शुरू हो गया। दूसरे दिन सुबह को फिर आते हुए उन्होंने देखा जड़ तक सूख गए। चेलों ने कहा कि ये तो सूख गया। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, मरकुस के 11वें अध्याय में यह घटना लिखी है। उसने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं। हम लोग उस वचन को देख लेते हैं, देखना अच्छा रहेगा। मरकुस 11वां अध्याय और उसका 22 पद। मरकुस अध्याय 11 और पद 22। मिल गया? 22 और 23 को हम लोग एक साथ देखेंगे। यहां पर लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। इसके पहले अंजीर के पेड़ वाली घटना है। और 23 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि मैं जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ होगा। उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं। अगर वो सच शब्द इस्तेमाल नहीं भी करता और कह देता कि मैं तुमसे कहता हूं, इतना ही काफी था। वो झूठ नहीं बोलता था, लेकिन उसने अपनी बात को और ज्यादा वजन देने के लिए उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। ये यीशु मसीह का वादा है। और सच क्या है? जो कोई इस पहाड़ से कहे, मैंने तो पेड़ से कहा था, जो कोई इस पहाड़ से कहे, वहां एक पहाड़ था, तो उखड़ जा, समुद्र में चला जा, संदेह ना करे, तो ऐसे ही हो जाएगा। उसने बताया कि यही अधिकार तो आदम के पास में था, जिसको उसने खो दिया, और मैं उसी अधिकार को यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूं। और जाते जाते वो अधिकार उसने अपने चेलों को थमा दिया और चला गया। उसने कहा, अब तुम जाओ। सो अब हम पहाड़ के पास खड़े होकर पहाड़ से बात करेंगे। पता नहीं सृष्टि किस प्रकार से है, ये परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की आवाज को सुनती है। यीशु मसीह ने पेड़ से बातचीत की तो पेड़ ने सुन लिया। हम लोग नहीं जानते पेड़ के कोई कान होते हैं कि नहीं। हमारे समान तो कान नहीं होते। चलो, पेड़ तो फिर भी जीवित है। जब वो नाव पे था, आंधी आ रही थी, तो उसने आंधी से बातचीत की। उसने कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी ने उसकी आवाज सुन ली, उसकी बात सुन ली, शांत हो गए, थम गए। आंधी के भी कान होते हैं कि हवा के कान होते हैं, लेकिन उसने सुन लिया। फिर उसने कहा कि पेड़ तो क्या, पहाड़ से भी बात करो, पहाड़ के कान होते हैं क्या? लेकिन उसने इस बात को बताया कि परमेश्वर के लोग अगर विश्वास के साथ बात करें तो वो सुनेगा और मान भी लेगा। हालेलुया। और ये पहाड़ तो एक उदाहरण था जो वहां पर खड़ा था। यीशु मसीह कह रहे थे, पहाड़ हटा सकते हैं। पहाड़ से छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती रहती है। कई बार हम लोग विश्वासी लोग अपने जीवन की परिस्थितियों में उलझ करके रह जाते हैं, और उन परिस्थितियों में रहते हुए हम लोग सोचते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इन परिस्थितियों को दूर करेगा। ये बीमारी आ गई है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर बीमारी को दूर करेगा। ये बिगाड़ हो गया है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको सुधार कर देगा। लेकिन परमेश्वर का कहना यह है कि जब तुम पहाड़ के पास खड़े हो तो मुड़कर मेरी ओर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मत कहो कि हे परमेश्वर इस पहाड़ को दूर कर दे, लेकिन पहाड़ से बात करो कि पहाड़ मैं तुमसे कहता हूं, यीशु के नाम से उखड़ और समुद्र में चला जा। हालेलुया। और लेकिन उसके पहले जो बातें हमने सीखी उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, उसके पहले हमारे मन में एक कल्पना आनी चाहिए। जैसे परमेश्वर जल के ऊपर मंडलाता था, उसने क्या देखा? बेडौल है, सुनसान है, अंधियारा है, कुछ भी आशा नहीं है, यहाँ कुछ भी जीवन नहीं है। क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। परमेश्वर ने ऐसे नहीं सोचा। कई बार हमारे जीवन की परिस्थिति ऐसी होती है तो हम लोग वहां पर खड़े होकर मंडलाते हैं और हम लोग भी सोचते हैं सब खत्म हो गया, अब कुछ आशा नहीं है, कोई उपाय नहीं, और इन्हीं बातों को बोलते हैं, दूर आते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वहां पर हम खड़े होकर इस बात की कल्पना करें कि हम क्या बदलाव देखना चाहते हैं। अगर पहाड़ है तो हम ये बदलाव देखना चाहते हैं कि पहाड़ नहीं है, मैदान हो गया। पहले अपनी कल्पना में मैदान लेकर आएंगे, पहाड़ को हटाकर। पहले अपनी कल्पना में आकाश के तारों की जगह पर संतान लेकर आएंगे, अब्राहम के समान, रेत के किनकों के समान, और तब उसको बोल देंगे विश्वास के साथ और वो हो जाएगा। और यही तो यीशु मसीह ने सिखाया। इसलिए आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं, कई बातें मैंने आपको अधिकार के विषय में भी सिखा दिया है। बहुत सारी चीजों के ऊपर अधिकार है। आप ये मत बोलिए कि उस समय परिस्थिति आ जाएगी तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं। जब यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे, उसके चेले
जाग रहे थे, यीशु मसीह सो रहे थे, आंधी आ गई और उस पर सब कुछ शांत होने के बाद यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यीशु मसीह बहुत खुश नहीं हुए। उनको तो शाबाशी देना चाहिए था यीशु मसीह को, क्योंकि वहां आंधी आ गई थी, नाव डगमगा रही थी, वो लोग डूब जाते, है ना? तो यीशु मसीह को तो शाबाशी देना चाहिए था अपने चेलों को, अच्छा किया मेरे चेलों कि मुझे समय पर जगा दिया। और क्योंकि तुम मुझे अगर नहीं जगाते तो तुम और मैं और मेरी सेवकाई और परमेश्वर की योजना सब गलील के सागर में गोते लगा रही होती। अच्छा किया, थैंक यू जगाने के लिए। तो उसने नहीं कहा, उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? मतलब यीशु मसीह अपेक्षा कर रहे थे कि चेले लोग उठकर आंधी को शांत कर देंगे, लेकिन चेले क्या, जब परिस्थिति आ गई तो उनको वही याद आया जो पहले करते थे, जब मछलियां पकड़ते थे और ऐसे आंधी के द्वारा पानी जब नाव में आता था तो क्या करते थे? पानी को बाहर फेंक देते बाल्टी भर के, वही करने लगे। जबकि यीशु मसीह बकायदा उनको सिखा रहे थे। और हम भी कई बार ऐसे करते हैं, हम सारे वचन सीख जाते हैं, फिर आती है एक परिस्थिति तो करते क्या है? जो बिना वचन के पहले करते थे वही करने लगते हैं, चेलों के समान। फिर यीशु मसीह को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह उतना से खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि हम लोग इतना मैच्योर हो जाए कि अपनी परिस्थितियों को खुद शांत कर सके, अपने पहाड़ों को खुद हटा सके, पेड़ है तो पेड़ को भी हटा सके। और इसीलिए तो उसने इतना सारा अधिकार और सामर्थ और इतनी सारी आत्मिक आशीषों को दिया है। और ये सारी बातें काम क्यों करेंगी? इसलिए करेंगी क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए करेंगी क्योंकि हम पवित्र किए गए हैं, क्योंकि हम सिद्ध किए गए। कोई परिस्थिति को आप देखते हैं तो आप इस बात को स्मरण कीजिए कि आप कौन हैं। परिस्थिति को देखकर ये मत सोचिए कि नहीं होगा, क्या होगा, सब लोगों ने हाथ धो दिया, हाथ छोड़ दिया, अब अकेले पड़ गए, अब तो मरने के सिवा कुछ नहीं, ऐसा मत सोचिए। परिस्थिति के सामने खड़े होकर सोचिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको क्या बना दिया है। आप वही व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह के साथ में खड़े हुए हैं। यीशु मसीह के पास जो अधिकार था वो आपको दिया हुआ है। आप यीशु मसीह के समान धर्मी ठहराए गए हैं, यीशु मसीह के समान पवित्र किए गए हैं, यीशु मसीह के समान सिद्ध किए गए हैं, यीशु मसीह के समान अधिकार रखने वाले हैं। इसलिए बोलेंगे तो काम होगा, कोई संदेह ना करे। आप फिर जब बोल देंगे काम हो जाएगा। यीशु मसीह कितनी बार अपने चेलों को सिखाए, बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको एक पद दिखाता हूं तो आपको मालूम हो जाएगा कि चेलों को भी ये आइडिया पता था कि बोलने से होता है। लूका की पुस्तक और उसका अध्याय 9 और उसकी 51 से लेके 55 पद तक हम लोग देखें तो वहां पे एक घटना घट रही थी। यीशु मसीह जा रहे थे यरूशलेम की तरफ, तो बीच में सामरिया पड़ता था, तो सामरिया के गांव से होकर जा रहे थे। यीशु मसीह के मन में एक तैयारी थी कि मैं तो यरूशलेम जाऊंगा, किस लिए जाऊंगा? ताकि लोग मुझको क्रूस पर चढ़ा सके। तो सामरिया में वहां पर मेहमान नवाजी करने से तो टाइम बर्बाद होगा ना, इसलिए सामरिया में हम लोग किसी के घर रुकेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सामरिया के लोगों को पता चला कि वो इधर से गुजरेगा लेकिन आएगा नहीं, तो वो लोग गुस्सा हो गए और उसके बाद उसके चेले लोग भड़क गए। अरे सामरिया के लोग ऐसा बोल रहे हैं, हमारा प्रभु इधर से जाएगा। सामरी स्त्री के समय वो लोग विश्वास किए और अब ऐसा बोल रहे हैं, गुस्सा हो गए। और वो लोग क्या कह रहे हैं 54 पद में देखिए, उसके चेले याकूब और यूहन्ना, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? उनको मालूम है कि काम कैसे करना है, आज्ञा देना है, बोलना है। उनके दिमाग में आइडिया आ गया, एलिया ने भी तो ऐसे किया था। हम लोग भी आज्ञा देंगे, आकाश से आग गिरकर इनको भस्म कर देगी। रोकने वाले होते कौन है? यीशु मसीह ने उनको डांटा। लेकिन यहां पर एक बात है, चेले इस बात को जानते थे कि अगर हम आज्ञा देंगे, कैसे जानते थे? जरूर सीख गए होंगे इन बातों को। यीशु मसीह ने किसी तरीके से उनको सिखाया होगा, तब उनको मालूम था कि हम आज्ञा देंगे तो ऐसा होगा। तो हम लोग अपने जीवन में हम लोग परिस्थिति को देखकर डरते नहीं हैं, हम आज्ञा देते हैं। कितनी बार हम लोग सभाओं का आयोजित करते हैं, वहां पर आंधी और बारिश आने लगती है, आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाओ, और उसको जाना पड़ता है। कोई बीमारी आपके शरीर में आ जाए, आपके शरीर को
अव्यवस्थित कर दे, तो आप ये मत सोच के परेशान हो जाइए कि इसका एकमात्र इलाज डॉक्टर के पास जाना है, या फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु इस बीमारी को दूर कर। उसको सोचिए एक पहाड़ है, इसको दूर करना मेरी चुनौती है। आप कल्पना कीजिए कि जब वो दूर हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा। आप आज्ञा दीजिए, आपके हाथ में है, आज्ञा दीजिए वैसा हो जाए। आपके पांव में है, आज्ञा दीजिए वैसा हो जाए। एक बार की आज्ञा देने से नहीं होता, तो बार बार आज्ञा दीजिए। हालेलुया। क्योंकि कई बार जब आप पहली बार प्रैक्टिस करेंगे तो संसार भी परीक्षा करेगा, शैतान भी परीक्षा करेगा। देखें ठीक बन के नहीं जाके ये विश्वास फिर भी करता है या फिर डगमगा जाता है। आप फिर भी बने रहिए अपने विश्वास पर और उसको कहते रहिए। कितनी ऐसी गवाहियां हैं, लिस्ट बताने से बहुत देर हो जाएगी। कितनी ऐसी गवाहियां लोग कहते रहे, एक बार में नहीं हुआ, कई बार कह दिए और उसको जाना ही पड़ा, बीमारियां ठीक हो गई। अब ये मत सोचिए कि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की दया पर डिपेंड है, शायद उसको रो के कन्विंस करेंगे तो वो मान जाएगा, शायद हम उसको बहुत प्रकार से वाक्यों में बोल करके कन्विंस करेंगे तो हो जाएगा। परमेश्वर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कन्विंस है। आपको कन्विंस होने की जरूरत है। हाँ, परमेश्वर को समझाने की, उसको मनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए क्या 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 होगा। वो जानता है, आपसे ज्यादा समझता है। आप क्यों अपने आप को नहीं समझाते इस बात को? तब हम लोग बोलेंगे और काम होगा, तो आप कन्विंस हो जाइए ना, हम लोग कन्विंस हो जाए। पूरी कलीसिया के ऊपर में यह अधिकार दिया हुआ है और कलीसिया इन बातों को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। उसका कारण यह है कि कलीसिया जानती भी नहीं ठीक से। बीच में 2000 सालों का जो इतिहास है, वो इतिहास बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा कलीसिया का। वो तो चलो कलीसिया जिंदा बच गई, इतना ही काफी था। लेकिन इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने फिर से उन बातों को प्रकट करना शुरू किया ताकि हम लोग एक एक जन सामर्थ्य जीवन व्यतीत करें। हम जब परमेश्वर के लोग हैं और संसार जो परमेश्वर का नहीं है, बाकी लोग, तो जाहिर तौर पर आप कल्पना कीजिए, आप जब परमेश्वर के जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, उसके पक्ष में रहने वाले व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति जो परमेश्वर की तरफ का नहीं है, तो जाहिर तौर पर आप उससे श्रेष्ठ होना चाहिए, आप उससे कहीं अधिक आशीषित और सामर्थ्य होने चाहिए। लेकिन वैसा दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि कुछ तो है जो हमें करना है, कुछ तो है जो हमें करना है जो हम नहीं कर रहे, कुछ तो है जो हमको जानना चाहिए तब जाके हम करेंगे, कुछ तो है जो हमको सीखना पड़ेगा। यही बातें परमेश्वर आपको सिखा रहा है और आप इन